अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम मशहद पाक, द होडलीस्ट सिटी ऑफ ईरान। सो मशहद पाक में यहाँ बाब जवाद से मैं एंटर हो रही हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी कि किस तरह इन पोल्स की जो आपके सामने हैं, जिनके ऊपर नंबरिंग है, इनको फॉलो करते हुए आप मौला के हरम पाक तक पहुँचें। चूँकि मौला का हरम पाक बहुत बड़े एरिया पे मुहित है। अगर कुल रकबे की बात करूँ तो इसका कुल रकबा 240 एकड़ है, जो कि कनाल में 1920 कनाल बनता है। इसका एक चक्कर जो है 4 किलोमीटर के इक्वल है। इस वक्त बाबे जवाद से एंटर होने के बाद मैं सहने पैगंबर आज़म में मौजूद हूँ और ये बाबे जवाद है। जगह जगह पे आपको हरम पाक में ये पोल्स नज़र आएंगे जो कि साइलेंट गाइड हैं आपके लिए, ताकि आपको हरम पाक में किसी तरह का कोई मसला ना हो। आल्दो आपको डायरेक्शन देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए जगह जगह पे मौला के खादमीन खड़े होते हैं, जिनकी तादाद कमोबेश 8000 के करीब है और ये आर्मी से रिटायर्ड बेहतरीन ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई आम बंदे नहीं हैं। सो यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहले बाब जवाद से एंटर होने के बाद आपके सामने पोल नंबर 6 आता है। पोल नंबर 6 के बाद पोल नंबर 14, जैसे मैंने आपको दिखाया। 14 के बाद आप पोल नंबर 22 पे चले जाएंगे और 22 के बाद आपने सीधा पोल 28 पे चले जाना है। और आज जो मौला के हरम पाक तक पहुंचने का रास्ता है, वो रास्ता बेसिकली जाएगा सैने मस्जिद गौहर शाद से। सो आपने पोल्स की डायरेक्शन को समझते हुए बाब जवाद से अगर आप एंटर हुए हैं, या बाब जवाद के अलावा बाब रज़ा से एंटर हुए हैं, या बाब आज़म से आप एंटर हुए हैं, तो ये सबसे आसान तरीन डायरेक्शन है मौला के हरम पाक तक पहुंचने की, इसकी ज़ियारत करने के लिए। सो हम पोल 28 से स्ट्रेट आगे जाएंगे, ठीक है, और शॉर्ट रास्ते से जाएंगे ताकि आपको रास्ता पहली दफ़ा याद भी रहे और अच्छे से आप ज़ियारत भी कर सकें। स्ट्रेट जाते हुए आपकी राइट साइड पे आप 1 बाय 1 डोर खुलना शुरू हो जाएंगे। पहला जो डोर ये खुल रहा है, ये डोर जो है सैने कुदस का है। सैने कुदस जो है मस्जिद गौशाद के बैक साइड वाला सहन है और इसमें सामने जो आपको सबील नज़र आ रही है, ये सोने की सबील है और यहाँ पे चांदी के बर्तनों में ज़ायरीन पानी पीते हैं। सो पहला डोर आपने छोड़ देना है। अगर आप यहाँ से भी जाएंगे तो आप पहुँच तो जाएंगे, लेकिन हम रास्ते को सिंपल स्ट्रेट करने की कोशिश करें ताकि आप हरम पाक में बहुत आसानी से पहुँच जाएँ। सो उसके बाद थोड़ा सा आपने कुछ कदम मज़ीद आगे चलते जाना है। यहाँ पे चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो इसलिए ये सब सिलसिला था, लेकिन साथ साथ आपको हरम पाक में जगह जगह पे गाइडलाइन के लिए हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। ज़ियारत लिखी होती हैं, बाकी ज़ियारत के आदाब लिखे होते हैं और बाकी तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। सो इसके बाद अगला दरवाज़ा जो आपकी राइट साइड पे आ रहा है, ये दरवाज़ा जो है ये सहने मस्जिद गौहर शाद वाला है। इसी से हमने एंटर होना है और स्ट्रेट हम पहुंचेंगे। कुछ कदम का फासला तय करने के बाद हम पहुंचेंगे सहने मस्जिद गौहर शाद में। सो हम मस्जिद गौहर शाद के सहन में एंटर होने वाले हैं। दिल थाम के बैठें, क्योंकि आप कुछ ही सेकंड्स में ज़ियारत करने वाले हैं फ़र्जंदे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लाल हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के। मौला हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों का तारा हैं। सारे इमामों की आरज़ुओं का मरकज़ है मेरे ये पाक इमाम, और शियों की चाहतों का मरकज़ इमाम ज़ामन आहू इमाम रऊफ़ अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। अस्सलाम अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा। बेशक यही वो पाक हस्तियाँ हैं कि जिनके लिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है कि इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कि बेशक यही वो पाक हस्तियाँ हैं कि जिन पर अल्लाह की ज़ात और इसके फ़रिश्ते हर वक्त दरूद सलाम भेजते हैं, और यही तलकीन अल्लाह की ज़ात मोमिनों को भी करती है। सो इसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात सूरह मायदा में फरमाती है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और इसकी तरफ वसीला तलाश करो। यानी अल्लाह ताला की तरफ अगर कोई इंसान पहुंचना चाहता है तो उसकी तरफ जाने के वसीले तलाश करो, जो कि अल्लाह ताला ने इन पाक हस्तियों की सूरत ही बनाए हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अना अव्वलूना मोहम्मद व आखिरूना मोहम्मद व कुल्लूना मोहम्मद, कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, दरमियाना भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है और हम तमाम के तमाम मोहम्मद हैं।
मौला का हरम पाक जैसे मैंने आपको बताया बहुत बड़े एरिया पे मुहित है, इसीलिए डायरेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मौला का हरम पाक जो है रकबे के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कंसीडर किया जाता है। आपके सामने ये जाली पाक है जो कि स्ट्रेट मौला की ज़री पाक के बराबर में आती है और यहाँ पे भी ज़ियारत की जाती है। यहाँ पे भी अपनी हाजतें मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने रखी जाती हैं और यहाँ पे ये एंट्रेंस का डोर भी है। और उसके साथ साथ अगर बात करूँ सहन मस्जिद गोहर शाद की, तो ये सहन जो है ये सहन कूची है, सहन बुज़ुर्ग नहीं है। यानी मौला के हरम पाक के बेशुमार सहन इनिशली तो 7 सहन कंसीडर किए जाते थे, जिसमें सहन आज़ादी है, सहन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, सहन जमहूरियत इस्लामी है, सहन शफा सहन आज़ादी को ही कहा जाता है, सहन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम था जिसको सहन मुस्तफ़ा अब कहा जाता है। लेकिन अब बहुत सहनों की तादाद बढ़ चुकी है जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। सो यहाँ पे आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने ये मौला का हरम पाक का गुंबद है जो आपकी रूह दिल को तस्कीन सुकून देता है और रब की कुर्बत का ज़रिया ये पाक हस्तियाँ बनती हैं। इस सहन के अंदर फाउंटेन भी है जो कि काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा पानी, ठंडे गर्म पानी की सबीलें भी मौजूद हैं और यहाँ पे हर वक्त ज़ायरीन का रश लगा रहता है। लोग अपना अपना दरूद व सलाम भेजते हैं पाक हस्तियों पे और अपनी अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं, अपनी अपनी दिल की कैफ़ियत को अल्फाज का रूप देने की कोशिश करते हैं और इमाम रोज़ से अपने दिल की बातें, अपने मौला, अपने आका, अपने मुर्शिद से दिल की बातें करते हैं और यकीनन मौला का जवाब भी सुन के यहाँ से उठते हैं। अब हम वापसी की तरफ चलेंगे इसी सेम डायरेक्शन से जिससे हम आए थे, ताकि जो कोई भी हरम पाक में पहली दफ़ा जा रहा है ज़ियारत के लिए उसको ये परेशानी ना हो कि मैं कहीं गुम हो जाऊँगा, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, थोड़े से एरिया की बात नहीं है। सो पहली दफ़ा आप हल्का सा पहला सहन याद कर लें और कुछ दरवाज़े याद कर लें और कुछ पोल्स की मदद से मौला के हरम पाक तक पहुँचें तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। इंशाल्लाह मज़ीद इस पर वीडियोज़ भी आएँगी ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। चूँकि मौला के हरम पाक का टोटल जो चैम्बर्स हैं 48 चैम्बर्स हैं, 21 रवाक्स हैं यानी हाल हैं, तकरीबन 7+ सहन हैं और इसके अलावा 4 सेमिनरीज़ हैं, कुछ एक सेमेट्री है। उसके अलावा मौला के हरम पाक के अंदर आपको म्यूज़ियम मिलेगा और म्यूज़ियम के अलावा आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, कॉलेज मिलेंगे, तिब का बहुत बड़ा सिलसिला यहाँ पे जारी सारी होता है। बाय द वे यहाँ पे बताती चलूँ दोबारा से हम सहन पैगम्बर आज़म में पहुँच चुके हैं, पोल 22 पे पहुँच चुके हैं और 22 से सामने आपको बाब जवाद नज़र आएगा। ये वो वाला मौला के हरम पाक का मेन दरवाज़ा है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस दरवाज़े में खड़े होके अपने दिल में किसी हाजत की मन्नत की जाए और मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को वास्ता दिया जाए मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का, तो मौला उस शख्स की वो हाजत वो दुआ कभी भी रद्द नहीं करते। सो यहाँ पे जगह जगह पे आपको आपकी डायरेक्शन के लिए साइन बोर्ड्स भी मौजूद हैं ताकि आपको मौला की ज़री पाक का प्रॉपर अंदाज़ा हो सके कि किस साइड पे है, कहाँ जाके इसका सेंटर बनता है, कौन कौन से सहन हैं और कहाँ कहाँ पे वॉशरूम सर्विस भी अवेलेबल है। सो ये सब आपको अंदाज़ा हो जाता है। हम बाहर की जाने बढ़ रहे हैं और यही एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे मौला की बाब जवाद के नीचे अपनी दुआओं की हाजत रखी जाती है। और जब भी आप बाब जवाद से वापस जाते हैं तो एग्जैक्टली इसी दर पे खड़े होकर मौला से इजाज़त लेते हैं। जैसे आप मौला के हरम पाक में एंटर होते हैं तो वहाँ पे इज़्न दुखूल पढ़ा जाता है। इसी तरह जब आप वापसी पे हरम पाक से बाहर निकलते हैं तो मौला से प्रॉपर इजाज़त ली जाती है। बाहर जो आपको राइट लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है, ये बेसिकली दोनों साइड्स पे चेकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे ख़वातीन और मर्दों के अलग अलग चेकिंग की जाती है। उसके बाद ही हरम पाक में एंट्री आपको मिलती है और राइट और लेफ़्ट साइड जानिब आपके मौला के ख़ुद जो मौला की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उसकी शॉप्स हैं जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। और इनके ऊपर की जो बिल्डिंग का फ्लोर है उस पे बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट का सारा स्टाफ होता है। वीडियो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।